मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित बहादुरपुर एवं बेनीपुर अंचलों में जल संकट को दूर करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। पानी की कमी वाले वार्डों गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। 1.5 इंच वाले पुराने खराब चापाकलों में सिलेंडर लगाकर विशेष मरम्मति कराई जा रही है। साथ ही नल जल योजना के तहत पाइप के जरिए घरों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। वे अपने आवासीय कार्यालय में प्रतिदिन 8 बजे रात्रि में नगर निगम व पीएचडी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 1.5 इंच वाले 25 खराब चापाकलों की मरम्मति कर दी गई है, उससे लोगों को पानी मिलने लगा है। वहीं पानी की समस्या वाले वार्डों में नया चापाकल गाड़ने का कार्य भी चल रहा है। अब तक 233 नए चापाकल गाड़े जा चुके हैं और ऐसे 200 और नए चापाकल गाड़ने का निर्देश पीएचडी को दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित बालाजी धर्म कांटा के बगल में स्थित चंदन होटल में शुक्रवार की शाम गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि सामने की दीवार टूटकर सड़क की तरफ गिर गई। आग न देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। होटल में रखे फर्नीचर, बर्तन, कपड़ा आदि जलकर राख हो गए। हम लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, एकाएक सिलेंडर में आग लग गया। हम लोग वहाँ से भाग गए और जब फटा तो पूरा दीवार उवाल सब तो उड़ गया। क्या था ये? हाँ, ये कहाँ पे आग कहाँ पे लगी? ये होटल था, चंदन होटल है। किस प्रकार का होटल है ये खाना उना बनता है, सादा खाना बनता है यहाँ पे। कितनी तेज आवाजें थी? बहुत तेज आवाज थी सर। नुकसान कितना का हुआ होगा? पूरा बिल्डिंग आवाज कर गया, पूरा बिल्डिंग टूटा हुआ है। घायल भी कुछ हुए हैं क्या? कोई नहीं, घायल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय रानीपुर पंचायत के मुखिया राजकुमार दास को दिया गया। मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंचकर मुखिया ने सदर थानाध्यक्ष शशिकांत सिंह को सूचना दिया। थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना देकर अविलंब आग पर काबू पाने के लिए पहल किया। चाय पी रहे थे वहाँ पे, जब वो चाय पी रहे थे बैग वहाँ पर आग लगा तो आग लगा तो हम लोग कहें कि फिर क्या बात है, आए तो देखिए आग लगा हुआ था। तो आ गए तक आग में बहुत नाक आ गया, क्योंकि खतरा का तो गैस तो उड़ता है, तो इसलिए हम लोग भी साइड हो गए। बालू डाले तो कुछ नहीं, तो कोई ने कोई ये FIR का फोन किए, तो इसके बाद में आके इन दिनों दरभंगा शहर में नशाखुरानी गिरोह सतर्क है। ये लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हमेशा मौजूद रहते हैं और भोले भाले यात्रियों को अपना शिकार बनाते हैं। जो यात्री वाहन का इंतजार करते उसे अपनी बातों के जालों में फंसाकर खाने पीने का लालच देते हुए उसे अपना शिकार बना लेते। भोले भोले यात्रियों को नशे की गोली कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर और उसको बेहोश करके कहीं सड़क किनारे फेंक देते थे सारा सामान छीनने के बाद। ऐसी कई घटनाएं पिछले 4 महीनों में घटी थी। इसको लेकर सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। उस टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए इन 4 को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य सरगना है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से नशे की गोली के साथ साथ हथियार, मोबाइल, लूट का काफ़ी सामान और इनके घरों से भी काफ़ी सामान ऐसा बरामद हुआ है जो ये लूट का या चोरी का प्रतीत होता है। पूछताछ में इन्होंने कई जिलों में अपराध करने की बात स्वीकार की है, जिसमें उत्तर बिहार के लगभग सभी ज़िले हैं उस जिला को छोड़कर, और इतनी ज़्यादा संख्या में वारदात को अंजाम दिया है कि इनको याद भी नहीं है कि किस डेट को कहाँ नकली है। हम लोग सभी जिला को चिट्ठी लिख के पता लगा रहे हैं। इस संदर्भ में 17 मई को दरभंगा पुलिस एक गुप्त सूचना मिली, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवधारा चौक के पास वाहन चेकिंग किया, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिसको लेकर पुलिस को शक हुआ और उसकी तलाशी ली, जिसमें उन लोगों के पास से 120 पीस नशीला गोली, 2 पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 2 मैगनीज, 8 मोबाइल, 15 लेडीज पर्स और 1 VIP सूटकेस और 1 मारुति जब्त करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
जिसको लेकर शनिवार को दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। सर कितने हथियार और गोली पकड़े गए? इसमें 2 पिस्टल और 4 गोली बरामद हुई है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ क्योंकि बेसिकली अपराधी हैं जो उनका सरगना है वो मुझे लगता है पिछले 20 साल से बाहर रहा है, कई बार पहले जेल जा चुका है। तो ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि ये कितनी तरह के अपराध को अंजाम देते रहे। ट्रेन में सामान चुराना, चोरी करना, इसके अलावा नशा कराने के है पूछताछ में उन्होंने यही बताया है कि ये लोग स्टेशन पे कहीं बैठ जाते हैं और वहाँ रात के टाइम पर यदि देखते हैं कि यात्री अकेला वाहन का इंतजार कर कई तरह के इस्तेमाल में हो सकता है। अपराध करने के टाइम पर अपनी पहचान छिपाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 मई को सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिरदीपुर चौक से एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी, जिसमें 8 मई को विकास नामक व्यक्ति सिमरी थाना क्षेत्र के लूट के मोटरसाइकिल से ही जा रहा था कि मुसहरी थाना क्षेत्र में उसकी गिरफ्तारी हुआ, जिसमें उसके साथ 3 और व्यक्ति का नाम आया था, जिसमें से एक का नाम कार्तिक सैनी था जो इस सरगना का मुखिया है तथा इसकी गिरफ्तारी है तो लगातार छापेमारी किया जा रहा था। तो वही 18 मई को सूचना पर सिमरी थाना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में लूट के मोटरसाइकिल के साथ कार्तिक कुमार सहनी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना दोष स्वीकार करते हुए बताया कि NS57 पर 7 मई को विकास के साथ लूट की घटना की गई थी तथा विकास के पकड़े जाने के बाद शेष बचे अन्य सहयोगियों के साथ 8 मई एवं 10 मई को भी अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ NS57 पर लूटपाट की घटना की गई। 7 तारीख को सिमरी थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें वादी को चोट भी आई थी और उसकी मोटरसाइकिल भी लूट ली गई थी। फिर इसके अगले दिन 8 तारीख को मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जिसका नाम था विकास, और सिमरी थाना क्षेत्र में एक दिन पहले जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी वो भी उसके पास से बरामद हुई। तो हमारी जो थाने की टीम थी उसने जब वहाँ जाके पूछताछ करी विकास से तो पता चला कि इन लोग का एक गैंग है जिसका मुख्य सरगना का नाम है कार्तिक सैनी। तो हम लोग को ये सभी लोगों की तलाश थी जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, बाकी लोग जो सब फरार थे। लगातार इतने दिनों से वाहन चेकिंग, नाकेबंदी और गिरफ्तारी के लिए हम लोग रोज़ प्रयास कर रहे थे। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सफलता मिली और सिमरी थाना क्षेत्र में एक जगह यहाँ पे नाकाबंदी लगी हुई थी, एक संदिग्ध आदमी मोटरसाइकिल से आया। वहीं उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में गहराई से पूछताछ किया गया तो बताया गया कि इस तरह मोटरसाइकिल को मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र से लूटा गया, जिसका नंबर प्लेट एवं इंजन नंबर की जांच किया गया तो नंबर प्लेट एवं इंजन नंबर चेचिस नंबर का मिलान सही नहीं पाया गया। इस घटना को लेकर शनिवार को दरभंगा सिटी एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। बैंक के जो बाकी लोग हैं उनको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और इन सभी से ये जो लूट की घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में उनमें कमी लाने में, उनकी रोकथाम करने में अवश्य मदद मिलेगी। ये लूट में भी आता था, इसके अलावा मोटरसाइकिलें जो इसके पास आती थी उनको ये बेचने का भी काम करता था। तो ये सभी लोग मिलजुल के करते थे। हमारा भी मेन उद्देश्य ये है कि इसमें जो बाकी लोग इनके हैं जो ग्रुप के उनको जल्दी से अरेस्ट किया। ये तो नहीं कहा जा सकता इसका पहला घटना था, क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से, लंबे समय से आसपास के जो 3-4 जिले वहाँ पर ये इस टाइप की घटनाएँ कर रहे थे और जब ये अनुसंधान पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि इसने कितनी घटनाएं की हैं। नक्सली और उग्रवादी घटनाओं को देखते हुए मुख्यालय ने जिले की पुलिस को अलर्ट रखने की नसीहत दी है। इस आलोक में एसएसपी बाबूराम ने अपने तंत्र को अलर्ट कर दिया है, साथ ही स्वयं अलर्टनेस का क्रॉस जांच भी कर रहे हैं। QRT वैन पर तैनात कमांडो और CIT जवानों को उन्होंने एक्टिव कर दिया है। इन लोगों से गश्ती कार्ड लिया जा रहा है।
हो गई है। उसके अलावा रमज़ान का महीना है जिसमें लोग रोज़ा रखते हैं और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस एतबार से और ज़्यादा ही एहसास हुआ। इसके अलावा पानी की ज़रूरत इंसान के अलावा हर चीज़ को है। इसी के पेश नज़र हर आदमी पानी के इंतज़ाम में जुटा हुआ है, जिससे जहाँ तक हो सकता है कर रहा है इंसान। इसके अलावा सरकार भी अपने तौर पर पानी का व्यवस्था इसका इंतज़ाम करने के लिए बहुत सारे तरीक़ों को अपना रही है। इसी में से ये मशीन भी है जिसको भेजा गया है, जिसके ज़रिए से सबमर्सिबल यहाँ पर जो है कराया जाएगा और उसके ज़रिए से पानी का इंतज़ाम होगा। लोगों की सख्त ज़रूरत है। अगर ये इसका नज़म हो जाता है तो तमाम पूरे मोहल्ला वाले और आसपास के लोगों को क्या है, इससे सहूलत होगी और उससे आफियत नसीब होगी। अब आसानी लोग पानी इस्तेमाल। वहीं इस भीषण गर्मी में रमजान को लेकर जहां लोग रोजा रखकर पानी के लिए दर दर भटकते रहते थे, जिससे उन्हें कहीं पानी मिल जाए, लेकिन शहर में जल संकट की समस्या गहरा जाने से उन्हें काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि अब नगर निगम के द्वारा समरसेबुल लग जाने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। रमजान का समय इसलिए एक समरसेबुल करा गया पानी के लिए। क्या नाम हुआ? शीला देवी। क्या हैं आप? वार्ड नंबर वार्ड कमिश्नर। आज भीषण जल संकट से मिथिलांचल गुजर रहा है। उसी कड़ी में वार्ड नंबर 42 की भी बहुत बड़ी समस्या थी और ये जो जिस जगह आप देख रहे हैं समरसेबुल कर रहा है, रमज़ान का महीना है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज़्यादा है और इस स्थिति में यहाँ एक पानी स्टैंड पोस्ट भी नहीं थी। एक चापाकल भी था, वो भी मुँहबादिए था। ये जिला समाहर्ता महोदय का जो सुपरवाइजर, उनका भी बहुत इस पर निगरानी रही। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता की तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से। वार्ड पार्षद की भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि भीषण गर्मी में रमज़ान के महीना में उन्होंने पहले और समरसेबुल चाहिए कि और वार्ड में भी सारे लोगों को मिले पानी, उसकी जो अब संकट का ये स्थिति अगर उत्पन्न हुई है, जिसका मुख्य दोषी PAT के द्वारा है। वो उनके द्वारा अगर ये पहले से अगर किया जाता तो आज जल समस्या नहीं आती। अगर ये भी है कि अभी बहुत जगह पाइपलाइन नहीं था, आपके हम चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भैया जहाँ पाइपलाइन बिछ गई है वहाँ जनता को घर घर जल का योजना जो है बिहार सरकार का वो दे दे, ताकि वो दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 23 के वाजिदपुर मोहल्ले में नदी के कटाव को रोकने को लेकर हो रहे बचाव कार्यों का ग्रामीण कर रहा विरोध। ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया कि जिस तरह का काम होना चाहिए था, काम बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। काम के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है। ग्रामीण जब काम करवाने वाले लोगों से शिकायत करते हैं तो जवाब मिलता है कि काम इसी तरह होगा, जो करना है कर लो, जिसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। द्वारा जो ना पता चला कि ये 1,28,00,000 का प्रोजेक्ट है और इसका जो ना लेंथ जो था वो 300 मीटर है। यहाँ 300 मीटर भी दूरी जो है ना इसको नहीं किया गया। लगभग हमको लगता है ये 270 मीटर जो है दूरी है जो है। और यहाँ क्या करना था कि मिट्टी जो है ये जो कट गई थी सीधे खरा जो है, उसमें मिट्टी भर करके जो है ना इसको करना था। इन्होंने क्या किया, अभी मिट्टी काट लिया गया जो ये पब्लिक का जो है या सरकारी पहले से भी जो यहाँ जो बोरा लगा हुआ था पुराना मिट्टी, अभी भी उसी तरह से उससे नीचे ही धंस गया जो कटा हुआ है। इससे पहले भी इस तरह का बोरा पड़ा हुआ था, उस बोरा के जो न फाड़ करके उसका मिट्टी डाल दिया गया जो कहीं न कहीं यहाँ घोटाला। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण का आरोप है कि यह पूरे 300 मीटर तक काम पूरा करना था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा 270 मीटर ही पूरा किया गया है। यह पूरी योजना 1,28,00,000 की है। मैं बोला कि छोटा शुरू से अंत तक जानकारी है इसकी और मैंने काफ़ी इसको मदद भी किया है, जो अच्छा से अच्छा काम हो। 3 पॉइंट दिए, जो 3 पॉइंट इसको मिल नहीं सकता था, सबका ताला चाबी देखा है, बिजली दिए, पानी दिए, सारी सुविधा देने के बाद भी ये काम जो है अवरुद्ध काम करके गया। और मैंने इसे बताया कि रस्सा लगा के इसको पिन करके बनवाइए, लेकिन किसी स्तर पर जो है वह किया ही नहीं। लोग काफ़ी जो है अपने रात में जब सो जाता था तब ही पूरा बिछाता था, दिन में कहता था काम कर देंगे, लेकिन वह काम उल्टा करता था। और ये प्रक्रिया इसका विदाई तो DM साहब रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि का भी बात ये लोग नहीं सुना, कभी एस्टिमेट नहीं दिखलाया, ये समस्या है। और लोग काफ़ी नाराज़ हैं, जनता ये काम जो है उससे नहीं किया।
तो जो ठेकेदार है, जो विभाग करवा रही है, उससे बातचीत हुई है आप? उससे ये बातचीत जो पूजा पाठ करा के गए, ठीक है, क्षण भर आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के प्रतिमंडल ने शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष के नामांकन प्रक्रिया सवाल उठने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चुप्पी तोड़ते हुए कुलपति से कहा कि स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन प्रक्रिया की पूरी जांच की जाए। केवल एक छात्रा को चिन्हित कर बार बार प्रश्न खड़ा करने को संगठन ने गलत बताया है। वहीं मांग पत्र में कहा गया है कि सभी जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है और ऐसे कई महाविद्यालय व विभाग है जहां DSW प्रधानाचार्य व विभागाध्यक्ष की अनुमति से नामांकन होता आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि नामांकन प्रक्रिया की पूरी जांच कर सामूहिक रूप से छात्र हित में विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय ले। बाढ़ की राजधानी कहे जाने वाले कुशेश्वर स्थान में अब तालाब भी सूखने लगे, जिसका नजारा भडिया गांव से पश्चिम और खलासिन गांव के पूरब बीच में बने पोखर में मवेशियां चरते रहता है। पानी के सूख जाने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतें मवेशी पालक को हो गया है। लोग तो चापाकल से या खरीदकर पानी पीकर जी लेते हैं, लेकिन मवेशी को पानी पिलाने के लिए चापाकल से बाल्टी में पानी भरकर मवेशी को पिलाना पड़ता है। बता दें कि सिर्फ गंगा पोखर की पानी निकासी नहीं होने की वजह से पोखर की पानी गंदगी से भर जाती है और पानी की सड़ते ही बदबू होने लगता है, जिसका कारण पानी को पंप सेट के माध्यम से सूखना पड़ता है, जिससे आए श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयां होती है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग में 24 मई को होने वाली संगोष्ठी अपरिहार्य कारणों से अब 27 मई को होगी। विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं विभागाध्यक्ष ने बताया कि संगोष्ठी का विषय मैथिली साहित्य में केदारनाथ चौधरी उपन्यास है, जिसका आयोजन डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में होना है। इसमें कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में उप शास्त्री, शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तीनों खंड के साथ ही आचार्य के द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 27 मई से शुरू होने वाली है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 27 मई से 11 जून तक सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षा होगी। आंतरिक व मौखिक की परीक्षा का आयोजन 13 से 16 जून तक किया जाएगा। बता दें कि परीक्षा के बहिष्कार की स्थिति में पुनः परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दोनों पालियों में होगा। परीक्षा में कुल 12,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। पहले दिन 27 मई को प्रथम पाली उप शास्त्री अनिवार्य प्रथम पत्र के साथ शास्त्री तृतीय खंड के अनिवार्य प्रथम पत्र की परीक्षा होगी। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा सर्जना निखार शिविर संचालन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर छात्रा प्रमुख पूजा कुमारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि सर्जना निखार शिविर विगत 13 वर्षों से विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा होता आ रहा है। इस बार भी सर्जना निखार शिविर जून माह में आयोजित किया जाएगा। वहीं शिविर में 15 विषयों की निःशुल्क प्रशिक्षण 1 माह तक दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, मेहंदी, ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, नृत्य, संगीत, योगा, प्राथमिक उपचार इत्यादि। इस शिविर में भाग लेने के लिए 19 मई से सभी महाविद्यालय, प्रमुख कोचिंग संस्थान एवं प्रमुख स्टेशनरी, रचना स्टेशनरी, प्रभात बुक डिपो, लवली स्टेशनरी, विद्यार्थी पेन हाउस, लहरेसा इत्यादि जगह पर उपलब्ध होंगे। इस बैठक में प्रीति कुमारी, कोमल कुमारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थी। माहे रमजान का शनिवार को 12वां दिन समाप्त हुआ। इसको लेकर रोजेदार लगातार सच्चे दिल से रोजा रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। माहे रमजान में नन्हे रोजेदार सभी अरकान को पूरा कर लगातार अल्लाह की नेक इबादत में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर तारावीह रोजा इफ्तार के साथ नए नए कपड़ों की खरीदारी को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह है, जिसको लेकर काफी चहल पहल है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में भी टोपी, इत्र, सेवैयां आदि की दुकानें जगह जगह सज गई है। इतनी तपिश के बीच नन्हे रोजेदार की चहल पहल बाजारों की रौनक बढ़ा रही है। एसएम रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश